दिल दे दिया। सब कुछ मेरे भरोसे है, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, मार दिया। छोड़ दू। शेंजो, छोड़ दू। शेंजो, तुम यहां कैसे? छोटे काली शेर की बात में हिम्मत है तुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सांग, साथियों को तुरंत बुलाओ। शेंजो, तुम ही हेहू टैंग में काम कर रहे हो, तुम्हारी जान को खतरा है। भाई साहब, मैं शेंजुओ को जानता हूं, वह कमजोर स्वभाव का है, कुछ नहीं होगा। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। बड़े भाई, पहले अपना गुस्सा ठंडा करो। वो झगड़ा करने वाला आदमी नहीं है। तो तुम्हारा मतलब? मैं झगड़ा करने वाला आदमी हूं? नहीं 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 नहीं। बड़े भाई, मैं लिंग घर की लिंग किंगजिन हूं और आपके बड़े भाई के साथ हूं। एक सिंह समझौता करने आया है। कृपया अपना हाथ उठा दीजिए, उसकी जान बख्श दीजिए। किंगजिन, शेंजुओ तो बस झगड़ालू है, वो मरना चाहता है। तुम उसके लिए क्यों माफी मांग रहे हो? तुम ही लिंग किंगजिन हो। मैं अपने बॉस के पास गया। आज उसके पास एक लिंग शिनक्सिन नाम की औरत आई, मुझे और मेरे दोस्तों के साथ खेलने के लिए। मुझे नहीं लगा था जो औरत आई वह काफी अच्छी निकली। क्या? दिल लगाना? मैंने ऐसा नहीं किया। लिंग किंगजिन ऐसा करती है। तू मुझे अच्छे से खेलने दे, जब मैं खेलकर खुश हो जाऊंगा तब मैं इस छोकरे को छोड़ दूंगा। ये लैंग भाई, असल में लिन एक्साइन लिन किंगजिन वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने तुम्हारे साथ शराब पाई थी और मैं ब्लैक हार्ट टाइगर बेड भाई के साथ हूं। तुझे क्या मतलब है? यहां से निकल जा। लिन एक्साइन, आज तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा चाहे ना मानो। मैं तुमसे खेल के ही रहूंगा। मैं इस लड़के के सामने तुमसे मेरी सेवा करवाऊंगा। मरने की चाहत है? मेरा हाथ, तुम्हारी मौत पक्की है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम मरे हुए हो। दर्द हो रहा है। शिंजो, ये कैसा वक्त है? तुम अब भी पीछा कर रहे हो? लिन शिन, मेरी तरफ से कहना मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं, लेकिन आज के मामले में तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं खुद हाल कर लूंगा। हाल कर दूंगा। तुम कैसे हाल करोगे? ये कौन सा वक्त है? अभी भी शेखी मार रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम तो ऐसे हो। ये कैसे सुलझेगा? ये मेरा काम है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है मुझे परवाह है? छोड़ो, मैं तुम्हें आखिरी बार बचा रहा हूं, पकड़ के मेरे साथ चलो। आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं संभालूंगा। रुको, तुम हमारे हेहू टैंक को क्या समझते हो? यह कोई जगह नहीं है जहां तुम आ सको और जब चाहो जा सको। जाना चाहते हो? नामुमकिन है। इस बात का इंतजार कर रहे हो? उन पर हमला करो, उन्हें काट डालो। मरना नहीं चाहते तो उन्हें भगाओ। मैं रुककर तुम्हारे साथ खेलूंगा। पहुंचे क्या? अब भी जल्दी से उन्हें भगा क्यों नहीं रहे? शेंजो, हम साथ चलें। किंग शिन, क्या बात कर रहे हो? जल्दी चलो। शेंजो, ठीक है, वे चले गए। अब तेरी बारी है मरने की। आगे बढ़ो, तुम्हें मरना चाहिए। झाओ जून तो क्या कर रहा है? शेंजो अभी अंदर है, मैं उसे बचाने जा रहा हूं। दिल, दिल देना। क्या तुम थोड़ा शांत हो सकते हो? शेंजो ने ब्लैक टाइगर गैंग को नाराज किया है। भले ही तुम अंदर जाओ, वे तुम्हें मार डालेंगे, तो फिर क्या करें? मैं शेंजो को मरते देख नहीं सकता। झाओ शाओ, आप नहीं है, आपका हेहू तंग के मुखिया से अच्छी जानकारी है, तो क्या आप यूज एक फोन कर सकते हैं? हेहू तंग के लोगों को रोकने के लिए शेंजो को छोड़ो। झाओ शाओ, मैं तो बस हेक्सिन हो के साथ एक खाना खा लिया था और उनके लिए चाय पानी भी किया। उन्हें क्या याद रहेगा मुझे? झाओ शाओ, ठीक है, मैं अपने पापा को फोन करता हूं। यूज कहो कि वो हेक्सिन हो को फोन करे। हेक्सिन हो, यूज नियर पापा की इज्जत करनी चाहिए। संग, मैं तुझे खबरदार करता हूं, यहां मत आना। मैं हेहू तंग का आदमी हूं। मेरा लीडर हेक्सिन हो है। जान के बाद भी, चाहे तू कितना भी लड़ाकू हो, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। यूज फोन करो। क्या कहा? तेरा सबसे बड़ा सहारा वो काली दिल वाला शेर ही ना। यूज फोन करो और बुलाओ यहां। मैं देखता हूं उसमें कितनी ताकत है कि तुझे बचा सकता है या नहीं। छोकरे, तू बहुत बढ़ गया है। 10 मिनट में वो आया तो तू बचेगा, वो नहीं आया तो तू अभी मरेगा। मार। मैं मारता हूं, मैं मारता हूं। सन, टाइगर भाई, प्रेसिडेंट वैन।
प्रेसिडेंट वैन, छोटा कहाँ है? देवताओं की दावत में शामिल होना चाहता हूं। आपसे निवेदन है, मुझे एक निमंत्रण पत्र जरूर देना। तुम्हारी खबरें काफी तेज है। पता चल गया, मैं देव मंदिर का हूं। प्रधान वैन, बस मैं देव भोज में शामिल हो सकूं। आगे से मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा। आप जो कहें। ये तो बहुत बड़ी बात है। देवता का मंदिर, सारे संसार में देवता को पसंद नहीं ऐसे बेकार के लोग। लेकिन 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 तुम देवताओं की दावत में हिस्सा लेना चाहते हो तो यह हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक सुधार करना होगा। काली बात। ठीक है, हाँ, वांग अध्यक्ष सही कह रहे हैं। मैं जरूर बदलूंगा, जरूर बदलूंगा। क्या कोई है जो मेरे ब्लैक टाइगर हॉल में काम करने की हिम्मत करता है? तुम रुको, मैं अभी नीचे आ रहा हूं। वांग अध्यक्ष, आप कुछ देर बैठिए और मैं नीचे जाकर एक छोटी सी बात निपटा हूं। मैं अभी वापिस आता हूं। बड़े भाई, यही लड़का है, इसने मुझे मारा। लड़के काफी लड़ाकू हो, है ना? मेरे हे हुतंग में हाथ डालने की हिम्मत, सिर्फ एक ही अंजाम है, मौत। तुम ही हो हे हुतंग का सरदार। जो तुम पास सॉन्ग ग्रुप का बाकी है, 10 लाख का आखिरी भुगतान अभी नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं, या तो चुका दो, मार डालूंगा। तू मुझे धमकी दे रहा है, अभी तुझे खत्म करता हूं। पकड़ो इसे। मर जा। रुक जाओ। अध्यक्ष वांग, बंदूक मुझे दे। मुझे छत दे दो। काली दिल वाला बाग, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू अपनी मौत बुला रहा है। वैन बैचुया, प्रभु को प्रणाम। उठो। प्रभु। वांग अध्यक्ष, क्या कोई गलतफहमी है? सुना है, यह बंदा तो बेकार दामाद है। बेशर्मी। प्रभु देवता, तूने ही बुलाया था। वह भी तेरा आदमी है। प्रभु देवता, आप गलत समझ रहे हैं। वह मेरा आदमी नहीं है। आज यहां आने की वजह यह है कि काली दिल वाला बाग वह देवताओं की दावत में आना चाहता है। वो मुझसे मदद मांगने आया है, जिसने उसे निमंत्रण दिया। तू भी देवताओं की दावत में आना चाहता है। देवाधिदेव, यह दान, गलती हुई, गलती हुई। देवाधिदेव, तूने मुझे माफ किया, माफ किया, माफ किया। मैं तुमसे बहुत विनती करता हूं। वो सोम ग्रुप के 30 मिलियन मैं दूंगा, दूंगा, दूंगा। मैं अभी दूंगा, अभी दूंगा, दूंगा। शिंजू महोदय, इस कार्ड में ठीक 30 मिलियन है। पासवर्ड 60। तुम्हारे पास नहीं है? क्या बात है, अब भी आराम से हो। प्रभु देवता, इसके साथ क्या करना है? मैं तुमसे एक और बात पूछता हूं, तुम्हें सच सच जवाब देना होगा, तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। अगर आधा भी झूठ बोले, अगर आधा भी झूठ बोले, तुम्हारी मौत पक्की है। हाँ, मैं सच बोलूंगा, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा। तुम लिन किंगजिन को क्यों बुला रहे हो? लिन एक्साइन, प्रभु देवता, आप झाओ जून है। जो औरत लाई गई है, वो भगवान की पिछली पत्नी है। भगवान जी, मैं मिस लिन के लिए नहीं रखता जरा भी बुरा इरादा। मिस लिन को बुलाने की वजह सिर्फ टैन जून की थी। उसने मुझसे एक बार मुलाकात की थी। वह जानता है कि मैं अभी मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें पार्टनर की कमी है। उसने मिस लिन को एक पार्टनर के रूप में मुझसे मिलवाया था। क्या सच में ऐसा है? हाँ, कोई एक शब्द भी नहीं, वरना मैं बीमार मर जा। आंखें खोलकर लिन किंगजिन को दे दो, और कोई ख्याल नहीं आना चाहिए, बाकी भी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, प्रभु को विदाई। झाओ शाओ, झाओ जिया कैसे है? बकवास। तेई हो तंग की ताकत। हमारा झाओ जिया उनसे टकराने की हिम्मत नहीं रखता। मेरे पापा भी हेक्सिंग हो का नाम सुनके डर से थिथक जाते हैं। वो क्या उखाड़ लेगा? झाओ शाओ, मेरे पापा ने अभी मुझे वापस फोन किया। शेंग जूली के लिए माफी मांगी है।
और हेक्सिन की बात करें, क्या शेनजो को छोड़ा जा सकता है? ये शेनजो की किस्मत पर निर्भर करेगा। झाओ शाओ, मैं समझ गया। ये तो बहुत शुक्रिया है झाओ शाओ। शेनजो, तुम नहीं गए। शेनजो, तुम ठीक हो? मुझे क्या होगा? शेनजो, तुम तो काले दिल वाले शेर के हाथ से भी बात निकले, जीवित बाहर निकलो। क्या क्या है तेरा मतलब? मैं नहीं मारा तो तुझे निराशा हुई? शेनजो, तो क्या बक रहा है? झाओ शाओ, उसका ये मतलब नहीं था। तू सेफ बाहर आ पाया इसलिए। ये सब झाओ शाओ की वजह से है। उसने फोन करके तेरी माफी मांगी, तभी हे एक्साइन ने तुझे छोड़ा। तुझे उसका शुक्रिया करना चाहिए, है ना? मैं उसका शुक्रिया करता हूँ। अगर झाओ शाओ ना होता तो हे एक्साइन तुझे कैसे छोड़ सकता था? किंग एक्साइन, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने उसे इसलिए बचाया, पूरी तरह आपके चेहरे की वजह से। बस आप खुश रहे, चाहे वो मुझे धन्यवाद दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। झाओ जून, ये आपकी ना लेने की कला है, बहुत बड़ा है। पक्का है, तूने मेरी सिफारिश की थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। शेन जुओ, तू सच में। वो झाओ शाओ, तुझे माफ कर दिया। तू अब भी नहीं समझता, बुराई का बदला भलाई से देना। तुम दिलचस्प हो, एक मामूली काले दिल वाले बाघ से। मैं डरता नहीं, अगर मुझे किसी की जरूरत भी हो। झाओ जुन बाओ जैसा इंसान, झाओ जुन बाओ जैसा इंसान, तुम्हें लगता है वह काली बाघ से बात करने की हिम्मत रखता है? तुम ठीक है झाओ जुन, भले ही तुमने मुझे बचाया हो, तो क्या तुम थोड़ा विस्तार से बता सकते हो आखिर तुमने मेरे लिए कैसे विनती की? या अब तू काला दिल बाघ को फोन लगा, एक फोन कर, ताकि हम अच्छे से और मैं भी अच्छे से उसकी मार न करने की कृपा का शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं कैसे? एक फोन भी नहीं कर सकता? तुम और हेक्सिंग के बीच इतनी अच्छी दोस्ती है। या दार नहीं है, मुमकिन नहीं है, इतने का दार है। शेनजो तो बहुत नादान है। तुझे लगता है वो लोग झाओ परिवार का मुखिया और हेक्सिंग तेरे जैसे हैं, काम करते करते बोर हो रहे हो, जो हर जगह झगड़ा करते हैं। सब लोग दिन भर काम में व्यस्त है और तुम आराम से किसी के फोन में घुस जाते हो। क्या लोग काम नहीं करेंगे? पहले ही पता होता, जो भलाई भी नहीं समझते। मुझे नहीं करना चाहिए था झाओ शाओ को तुम्हें बचाने के लिए बुलाना, तुम्हें ही रहने देना चाहिए था। अंदर हाथ पैर तोड़कर, अंदर हाथ पैर तोड़कर याद आ जाती, ये भी बुरा नहीं होता। मैं अच्छाई नहीं पहचानता, बुराई देखने वाला तू है, मैं नहीं। लिंग शिन, तेरे और मेरे 3 साल के रिश्ते पर तू मेरी मदद करना चाहता है, तेरे अच्छे दिल की वजह से। मैं फिर से तुझे एक बात बताता हूँ, झाओ जून अच्छा आदमी नहीं है, उससे दूर रहो, वरना तुम्हें मुश्किल होगी। मुश्किल तुम्हें होगी, मुझे नहीं। समझ नहीं आता तुझे? अब मैं कभी तेरी फिक्र नहीं करूंगा। मिस लिन, रुक जाइए। काले दिल वाला शेर, ये काली दिल वाला शेर, ये काली दिल वाला शेर, क्या ये मेरा हिसाब चुकाने आया है? अब क्या करें? मिस लिन, मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं हेहू तंग से हूँ, बड़ा आदमी। नमस्ते मिस लिन, बोलिए, आपको हमारे हेहू टैंक नए खोले गए प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है? ये कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट है, उम्मीद है कि आपके साथ सहयोग कर सकते हैं। भाई हो आप हैं, आप मेरे साथ साझेदारी करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सुश्री लिन के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कैसे? क्या हुआ? मिस जियांग लिन, तुम हो मेरे साथ काम नहीं करना चाहती? मिस लिन, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। तुम्हारी कोई शार्ट है, तुम जो चाहे मांग सकते हो। क्या कोई शार्ट है? हम बात कर सकते हैं। आपको मेरे साथ काम करना होगा। नहीं, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ओ भाई, आपके साथ काम करना मेरा सम्मान है। मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। बस मैं पूछना चाहता हूं, जी, आप मेरे साथ क्यों काम करना चाहते हैं? ये पीछा करो। लगता है लिन एक्साइन को नहीं पता शेनजू की असली पहचान। जब शेनजू खुद नहीं, तो मैं भी नहीं कर सकता। मिस लिन, असली वजह क्या है? माफ करें, मैं स्पष्ट नहीं बता सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, आपको किसी की मदद मिली है, किसी बड़े मददगार से। मिस लिन, अगर अनुबंध में कोई समस्या नहीं है, तो हम सीधा मिलने का समय तय कर लेंगे। तो मैं नहीं मारूंगा। शिकार महान व्यक्ति झाओ साहब, आपने मुझे शेनजुओ को बचाने में मदद नहीं दी, और इतना हल्का भी काली शेर की निगरानी में कामयाब रहे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया झाओ शाओ। क्या हाल है? काली शेर मंदिर में कोई खबर है? अभी कोई नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली। ये काली दिल वाली शेर है, अगर वो किसी को मरना चाहे तो ये एक छोटे मर्ज को मारने जैसा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर कोई अचानक बात नहीं होती, ये शेनजो पहले ही समंदर में मछलियों के लिए फेंक दिया गया है। ये सिल्वरफिश वाली बात तुझे ही करनी चाहिए शेनजो।
कोई चोट तो नहीं लगी? पत्नी, क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? छोड़ अपनी मीठी बातें। मैं तुमसे कब प्यार करने लगा? पत्नी, मुझे पता है बाहर लोग हैं इसलिए तुम शर्माती हो, लेकिन तुम्हारी फिक्र मुझे मिल गई। प्यार करता हूं तुमसे, प्यार करती हूं तुमसे, प्यार करता हूं तुमसे। मर जा। शिंजो, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? मिलते ही वापस आ गया। क्या वहां रुकना था रात बिताने के लिए? बेशक उस काले दिल वाले बदमाश के साथ बिल्कुल चाहता हूं मुझे रोककर अच्छी तरह मौज करने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो पत्नी, बस तुम ही हो। काला दिल बाघ तुम्हें वहां रोक रहा है। मेरी नजर में वह तुम्हारी जान वही लेना चाहता है। शिंजो, तूने असल में ब्लैक हार्ट टाइगर को ढूंढा ही नहीं। हाँ, तूने पा लिया था ना? तो निकाल के दिखा। अगर हिम्मत नहीं तो शेखी मत मार। मैंने शेखी मारी थी। ये हेक्सेन का तुम्हें लौटा हुआ पैसा है। अंदर 10 लाख है और 10 लाख का मुआवजा। सब यही है। पापा, शिंजो ने उसने सच में वापस ला लिया। यह तो सच में काला दिलबाग है। खास ऑर्डर पर बना बैंक कार्ड। इसमें कोई गलती नहीं है। यह कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग जो नहीं कर पाए, तुम कैसे इतनी आसानी से कर पाए? शिंजो, जरूर हमारे पास है। दूसरों के ना करने का मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता। एक मामूली काले दिल वाला शेर, इसमें क्या बड़ी बात है? अब मैं बन सकता हूं ग्रुप का अब प्रधान। तुम अपने पैड से इस्तीफा देकर संन्यास ले सकते हो। शिंजो, ये सपना मत देखो। अब प्रमुख का पैड मेरे पापा का है। कोई नहीं जा सकता। तो तुम लोग ये बचना चाहते हो? बकवास मत करो। झूठ बोल रहे हो। मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? मैं ग्रुप के हित में सोच रहा हूं। सोंग झान्यान, तुम किसी ऐसे को नहीं बनाओगे जिसे कुछ नहीं आता। ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट। प्रभु देवता, आपने जो सोंग शंघाई और उनके बेटे के बारे में जानकारी मांगी थी, भ्रष्टाचार और घुसखोरी के सबूत, मैं वो सब भेज चुका हूं आपके मोबाइल पर। कृपया देखिए। तुम लोग ग्रुप के हेड की बात करने के लायक भी नहीं हो। यह तो हंसी का हिस्सा है। पहले रिकॉर्डिंग करो, फिर ग्रुप के फायदे की बात करते हैं। सीएआई लाओ जी, आप फिक्र ना करें। सीएआई लाओ युआन, आप फिक्र ना करें। सीएआई लाओ जी, आप फिक्र ना करें। जब तक आप मेरे हिसाब से चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, उस वक्त आपका भला होना चाहिए है। तब भी तेरा भला होगा ही। सोंग भाई, क्या आपको यकीन है कि आप ठीक है? सोंग रानी, वो बिल्कुल मजबूत औरत है। अगर उससे कुछ पता चल गया और वो समझौता नहीं करेगी तो हम खत्म हो जाएंगे। वह सोंग झान्यान क्या चीज है? इंसान को हर अच्छी चीज नहीं मिल सकती। जब से वह प्रेसिडेंट बनी है तो मैं जो वाइस प्रेसिडेंट हूं, थोड़ा फायदा उठाना तो बिल्कुल जायज है ना? मुझे यकीन है वह ना नहीं कह सकती। बाहरी लोगों के साथ मिलकर कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाना, यही है तुम्हारा तथाकथित समूह के हितों के बारे में सोचना। यह आवाज तुम्हें कहां से मिली? अगर चाहते हो कोई न जाने तो खुद मत करो। पत्नी, अब तुम्हें पता चल गया, इसके लिए ज्यादा उपयुक्त हूं। तुम तो ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हो गए ना? ताऊ जी, अब से तुम्हें निकाला जाता है। शिंजो, तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कमी। सोंग झान्यान, तुम मुझे निकालने की हिम्मत करते हो? मैं नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं। भाले तुम दादी को बता दो। मैं फिर भी ऐसा करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम लोग मेरा इंतजार करो। ये बात यही खत्म नहीं हुई। पापा, नहीं। पत्नी, तुम्हारा वह बेरहम चेहरा बहुत शानदार था। बस करो। सोंग शांघाई, उसका व्यवहार सच में गलत था, लेकिन तुम भी किसी और के सहारे चल रहे हो। अभी तो उन्हें हारा है। इतना घमंड क्यों है? मैंने दूसरों की ताकत का सहारा लिया। तेरा ये मतलब क्या है? शिंजो, क्या तू चाहता है कि मैं बात इतनी साफ कर दूं? अभी नीचे से कोई पैगाम लाया। तुम्हारी पूर्व पत्नी लिंशिन और झाओ जून एहो टैंग में भी दिखे थे। उन्होंने तुमसे मुलाकात भी की थी। तुम्हारे जाने के बाद ए शिनहु ने लिन छिंगशिन और झाओ जून के साथ, लिन छिंगशिन और झाओ जून बाओ के साथ भी मिलने के बाद उसका व्यवहार बहुत विनम्र था। इसलिए तुम काले दिल वाले शेर का कर्ज वापस ले सकते हो, लेकिन ये सिर्फ अपनी पूर्व पत्नी से मदद लेने की बात है। शिंजो, क्या तुम आदमी नहीं हो? जोंग जी, अपनी एक्स बीवी से मदद मांग लो और एक बड़ी कामयाबी का ढंग दिखा रहे हो। मजेदार है। बीवी, नहीं, गलत मत समझना। ठीक है शिंजो, मैं तुम्हें डॉश नहीं दूंगा। मुझे अपनी एक्स बीवी के पास भेज दिया, लेकिन लगता है तुम्हारी एक्स बीवी लिन एक्सायन भी कोई आम नहीं है। वो हे एक्सायन हु से बात कर सकती है। इस मामले को अभी के लिए छोड़ दो।
मेरी सहेली दोपहर में विदेश से आ रही है, तुम मेरे साथ एयरपोर्ट आओ। ठीक है शेंजो, ये मेरी सहेली सीएओ परिवार की बड़ी बेटी है, लेकिन वो हमसे अलग है। छोटी, उसको सिर्फ हथियार पसंद है, इसलिए वह देश चला गया। अब कहा जाता है देव मंदिर में शामिल हो गया। बाहरी संगठन में उसका स्वभाव सख्त और सीधा है। उसे नहीं पता कि हम झूठी शादी कर रहे हैं। मेरे और तुम्हारी शादी के बारे में बहुत नाराज हूं। बाद में तुम कुछ मत बोलना, ताकि झगड़ा न हो। अगर वह तुमसे बात करे तो तुम जवाब मत देना, मैं संभाल लूंगा। पता है, अगर वह मुझे न छेड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देव मंदिर के बाहरी संगठन के लोग दिलचस्प है। कायन की बहुत दिन हो गए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम वही शेंजो हो? हाँ, मैं शेंजो हूं। बिल्कुल एक चीज है, क्योंकि क्या मेरा गलत है? शेंजो, तुम वापस आने से पहले मैंने तुम्हारी जांच की थी। तुम पहले सिर्फ थे लिन परिवार का सिर्फ एक घर जमाई है। जब लिन किंगसन ने उसे तुरंत तलाक दे दिया, तो अब हमारे झंझान से चिपक गया। क्या क्या हुआ? तेरे दांत खराब है, जिंदगी भर का घर जमाई बनना है क्या? लिन के घर का घर जमाई नहीं चल पाया, झान यान के घर का आशारा। तू खुद को आईना में देख, अपने आप को देख, कौन सी बात है जो झान यान के लायक है? कियान एक्सीवी तू मत कर, कियान एक्सीवी तू मत कर। शेंजो इतना बुरा नहीं है, वो अब है सॉन्ग ग्रुप का अप्रमुख बन गया है। क्या तुम इस आदमी को अप्रमुख बना रहे हो? एक छोटा सा अप्रमुख इतना खास है क्या? और तू और सॉन्ग ग्रुप का प्रमुख झान यान है। शेंजो, ऐसा नहीं हो सकता। तेरा वीपी वाला पैंट भी झान यान की वजह से जबरदस्ती उठाया गया है। तो मैंने तुझे सच में गलत नहीं कहा। तो सिर्फ इमोशनल एक्सपीरियंसेस में बहुत ही नया है। ये शेंजो इज गम वेस्ट, मौका पाकर घुसना। शेंजो, तुम सवालों का सामना भी नहीं कर सकते। तुम्हें झान यान की जरूरत है बचाने के लिए। क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? मैं आदमी हूं या नहीं? क्या तुम्हें दिखता नहीं? क्या जरूरी है कि तुम खुद इसे महसूस करो? तुम झान यान के पति हो, तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता। कायन क्यों? अपना गुस्सा थोड़ा शांत करो। शेंजो, क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो? तुम्हें पता है चींगसू का गुस्सा कैसा होता है, फिर भी तुम उससे छेड़ रहे हो। क्या तुम मरने पार क्यों हो? छोड़ो छोड़ो। जब तुम कहते हो कि मैं असली मर्द नहीं हूं, तो बताओ तुम्हारे दिल में असली मर्द क्या होता है? इस दुनिया में जो मुझे असली मर्द कह सकता है, सिर्फ एक इंसान है। वो है देवता मंदिर का प्रभु देवता। प्रभु देवता का बाल दुनिया में बेजोड़ है, और वो अकेला ही। देव मंदिर का नेतृत्व करो, दुनिया की चोटी पर खड़े रहो। सच में मर्द। तुम, मैं देव मंदिर का स्वामी हूं। तुम नहीं, स्वामी को भी नहीं जानते। लेकिन सोचो तो सही है, तुम एक राक्षस हो। तुम्हें भगवान का नाम कैसे पता? ये तो आम बात है। कायन क्यों? शेंजो तो बस एक आम इंसान है, तुम उसकी तुलना भगवान से कर रहे हो। क्या ये बहुत अन्याय नहीं है? तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। तो ठीक है। झान यान का ये शेंजो देखने में बहुत गंदा लगता है। जल्दी से उससे तलाक ले लो और तुम्हारे घर वालों की बात करें। अगर उन्होंने तुम पर शादी के लिए दबाव डाला, तो मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा। वे इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। और तुम्हें भी अपनी औकात पहचाननी चाहिए। जल्दी से हमारे घर के झानयान से दूर हो जाओ, वरना मुझसे बुरा व्यवहार मत उम्मीद। कियांशुए, बस करो, अलविदा। मैं काम करता हूं, मुझे खुद पता है। तुम इसमें मत पढ़ो। शेंजो, तुम भी आईसी दिल पार मत लेना। कियान एक्सयूई ऐसी ही है, सीधी बात करती है। मुझे लगता है उसकी बात सही है। आखिर इस दुनिया में केवल भगवान ही सच्चा पुरुष है। लेकिन जब तक झान यान भगवान से शादी नहीं करती, वरना उसे सच्चा इंसान नहीं मिलेगा। और मिस च्योकी, आपको कमीनो मुंशी समा बहुत पसंद आते हैं। पता नहीं कमीनो मुंशी समा आपके बारे में क्या सोचते हैं। तुम बेशर्म, बेशर्म, जी हाँ, बेशर्म। वो, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया ना? चलो हम खाना खाने चले। खाना खाने चलो, खाना खाने चलो, खाना खाने चलो, खाना खाने चलो। भाई, ये हाथ मिल गया। प्रोफेशनल है। किदा, खूनी हाथ का पागल। दुनिया के टॉप 10 कतीलों में 100 से ज्यादा लोगों को मारा है। ये आदमी देखने में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह चूक नहीं करेगा? भाई, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। यह खूनी हाथों वाला पागल आदमी सालों से विदेश में रह रहा है।
इस बार क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई, वह दक्षिया लौट आया। उसके होने से शेनझुओ मौत निश्चित है। पहले सोचा था हार्टलेस टाइगर को मार दो। पता है हार्टलेस टाइगर एक है, सिर्फ दिखावटी चीज। छोटा सा झाओ लिन्यू परिवार उसे रोक सकता है। इस बार मैं शेनझुओ को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। उसे आगे बढ़ने दो। हाँ, चलो सोंग झानियान, तुम इंतजार करो। शेनझुओ के मरने के बाद जब मैं भगवान के सिंहासन पर चढ़ूंगा, यही तुम और मेरे खेलने का दिन है। यही तुम मेरे लिए खेलने का दिन हो। क्योंकि तुम इस बार वापस आए हो बस देवताओं के भोज में शामिल होने के लिए। हाँ, इस बार देवताओं के भोज में 100 चश्मे हैं। सिर्फ मैं नहीं, लैक्सिया और विदेश कई प्रसिद्ध परिवार शामिल होंगे प्रभु का रूप देखने। ये प्रभु इतना महान है। यही तो है, प्रभु मेयर इस जीवन का एकमात्र आदर्श है। पर वो कभी दिखता है कभी नहीं। मैं आज तक नहीं देखा उसका असली चेहरा। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूं, तुम्हें पत्ता नहीं दिखता, पहाड़ नहीं दिखता, असली शेर सामने है। बिल्ली को खुद पता नहीं। यही है तेरा, जिसे मारने के लिए तुम मुझे भेज रहे हो। हाँ? ठीक है, मैं यह काम लेता हूं। इस बार वापस जाकर मुझे काओ कियान शुए से भी निपटना होगा। यह औरत हर तरह से मेरा विरोध करती है। इस बार दक्षिया वापस जाकर मैं उसे का वध जरूर करूंगा। प्रोफेशनल। तुम्हारा क्या मतलब है? बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। मैं ही भगवान हूं। क्या तुम भगवान हो? हाँ, सही पकड़ा। मैं भगवान का सर। शेखी मारने की भी हद होती है। क्योंकि उससे मत सुनो। वो भगवान कैसे हो सकता है? मैं बस अपना आपा खो बैठा था, इसीलिए उसके झांसे में आ गया। अगर तुमने फिर से भगवान का मजाक उड़ाया, भले ही तुम झान के पति हो, मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी। तन बान लियांग के दिल में भगवान की जगह कितनी बड़ी है। मेरे दिल में भगवान की जगह अटल। देवताओं की दावत में यह औरत पाती है जिस देवता की वह पूजा करती थी, वही वह बेकार आदमी है जिसे वह नीचा समझती थी। यह जरूर उसकी ठुड्डी गिरा देगा। सच में थोड़ा इंतजार है। देवताओं की दावत का दिन आ गया है। क्योंकि गुस्सा मत करो। वहां तू मजाक कर रहा था, अगली बार ऐसा नहीं करेगा। तू बेहतर है। झनिया, पहले तुम एक रहस्यमय बड़ा आदमी था। ला यूंझो म्याओ, ला यूंझो म्याओ। टेंगल माउंटेन विला में रहो। ठीक है, थोड़ा रुको। मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा इस जगह के बड़े लोगों से मिलने। मैं देखूंगा ये देवताओं की सभा में हिम्मत कैसे की इस आयोजन के समय भूत बनने की। बेटी, मुझे पता है पहले सॉन्ग परिवार लिंग परिवार के साथ क्यों जुड़ा। सॉन्ग और लिंग परिवार का साथ झाओ साहब के रिश्ते की वजह से नहीं। नहीं, ये भूतनी नहीं है। झाओ शाओ, तुम यहां हो। बेटी, मैंने सब कुछ समझ लिया है। सॉन्ग परिवार का मामला झाओ परिवार ने शायद मदद की हो, लेकिन मुख्य एक है। कोई रहस्यमय बड़ा आदमी आदेश देता है। वो रहस्यमय बड़ा आदमी सॉन्ग बुद्धि मां का इलाज किया, फिर आदेश दिया सॉन्ग और लिंग परिवार का सहयोग। रहस्यमय बड़ा आदमी, पर मैं नहीं जानता कौन सा रहस्यमय बड़ा आदमी। वह मुझे क्यों चाहता है, कौन जाने। शायद वह रहस्यमय बड़ा आदमी तुम्हें खूबसूरत देखकर तुमसे प्यार करता है, इसलिए ऐसा किया। बेटी, पहले उस रहस्यमय बड़े आदमी को छोड़ो। क्या वो तुम्हें पसंद कर रहा है? मैं अब तक पहुंच चुका हूं। वो कहां रहता है? हम लोग हम लोग हम लोग क्या घर जाकर मिलना चाहिए? शायद कोई अच्छी बात हो तो हम फायदा में रहेंगे। दिल से चाहना, हमें मिलने जाना चाहिए। झाओ शाओ, तुम तो आ गए। आंटी, जब आपको विश्वास नहीं है सॉन्ग और लिंग परिवार का सहयोग ये झाओ परिवार ने ही आगे बढ़ाया है, तो फिर हम उससे मिलने चलते हैं। वो रहस्यमय बड़ा आदमी, अगर ऐसा है तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा सच्चाई क्या है इस मामले की। वो रहस्यमय बड़ा आदमी सॉन्ग झंयान भी नहीं। देखना मुश्किल है। तुम लोग देखना चाहते हो, सपना देख लो। मुझे और भी यकीन नहीं। वो सच में बेजा समझ में आता है सॉन्ग और लिंग परिवार के सहयोग को आगे बढ़ाना। तुम्हें एक बार भेजता हूं ताकि तुम्हारा दिल बेहतर तरीके से टूट जाए। झाओ शाओ, अब तुम नाराज नहीं हो। ये तो बहुत अच्छा है। वो दिल, तो अब हम चलते हैं। झान यान, तुम जिस बड़े आदमी की बात कर रहे हो वो ऐसी जगह रहता है, तो वो कौन सा बड़ा आदमी हो सकता है? तेरे इस बात का मतलब क्या है?
जरूरी नहीं कि कोई बेड लोगों वाली कॉलोनी में रहे तभी वो बड़ा आदमी हो। लोगों को चीजों से परखना थोड़ा गलत है, लेकिन पहले कपड़े देखे जाते हैं फिर आदमी को, ये बात तो है ही। तो इसका वजूद सा है। एक बहुत बड़ा और अहम शख्स जिस माहौल में वो है वो भी टाप लगा है। जेडवाइन, मैंने सुना है यंसाओ का सबसे महंगा बैंगल शिशुई झुंझुआन है। पीएच के ऊपर वो जेड क्यों डीएन ले आए? मेरे हिसाब से ये बड़ा आदमी सच में कमाल का है। पहले तो बात छोड़ो की ज्यादा आती है, तो कम से कम ये उस पहाड़ की चोटी पर रहना चाहिए तभी ठीक है। कायन क्यों ज्यादा आने का पीछा करो। ये वैन बैचुया ने सॉन्ग परिवार को दे दिया है और ये वैन बैचुया इस रहस्यमय शख्स का हर आदेश मानता है। हमेशा से अफवाह है कि वैन बैचुया देव मंदिर का आदमी है, तो ये रहस्यमय शख्स, उस रहस्यमय शख्स का पीछा करो। ये भी देवताओं के मंदिर के किसी बड़े व्यक्ति होंगे। ऐसा है, दिल लगाओ, ध्यान रखो, दिल लगाओ। उस रहस्यमय बड़े व्यक्ति के अनुसार यहां रहते हैं। थोड़ी देर में तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। शेंजो, शेंजो, तुम यहां कैसे आ गए? शेंजो, किंगजन जहां भी जाती है तुम तो चिपकू हो। सच में जितना भी हटाओ नहीं हटे। लिन एक्साइन, शेंजो, तू अपनी ये उम्मीद छोड़ दे। मेरी बेटी तुझसे दोबारा नहीं जुड़ेगी। अब यहां से निकल जा। अगर तूने देर कर दी मेरी बेटी की किसी बड़े आदमी से मुलाकात में तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। मां, तुम ठीक हो? पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था। तुम लोगों को अब भी हद नहीं आती। शेंजो, तू हमेशा औरतों के पीछे छुपता है। तू आदमी नहीं है। तू लिन शिन, उस बड़े आदमी से मिलना है। क्या हुआ? तू जल रहा है। तू सिर्फ मेरी बेटी है जो दरवाजे से बाहर निकली। तुझे जलने का हक नहीं। क्या तू जानता है वो बड़ा आदमी कौन है? हंसी है। बिल्कुल जानता हूं। पता नहीं कैसे बड़े आदमी से मिलना है। तुम समझते हो इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह है। हमारे घर की किंगजन बड़े आदमी से उसके अच्छे रिश्ते हैं। उसने ये भी कहा कि वो किंगजन से शादी करेगा। क्या तुम जैसे बड़े आदमी लिन एक्साइन से शादी करना चाहते हो? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सॉन्ग झनिया, अभी तुम सॉन्ग रानी हो, लेकिन बस मेरी बेटी जब किसी बड़े आदमी से शादी करेगी तो जरूर तुझसे बेहतर होगी। इसका क्या मतलब है? तेरा वो बड़ा आदमी तुमसे मिलने वाला है। वही बड़ा आदमी लिन शिन से शादी करने वाला है। मुझे लिन एक्साइन से शादी करनी है। मुझे क्या पता था? तुझे क्या? क्योंकि मैं वही बड़ी शख्स हूं। तू वही बड़ी शख्स है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब और मत बोल। पत्नी, मैंने नहीं किया। तुम पहले वापस चले जाओ ताकि बाद में बकवास ना करो और अस बेड आदमी को ना गुस्सा करो। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूं। चीज सिर्फ शेखी मारना जानता है। तुम लोग मुझसे इतना मिलना चाहते हो, वो बड़ा आदमी मैं ही हूं। देखो तुम लोग अब मुझे कैसे मानते हो। बेटी, तूने ये तलाक बिल्कुल सही लिया। सिर्फ अंधा आदमी इस चीज को अनमोल समझेगा। तू वहां खुश मत हो। भाली लिन एक्साइन और शेंजो का तलाक हो जाए, वो बड़े आदमी उससे शादी नहीं करेगा। नहीं करेगा तो नहीं करेगा। वो बड़े आदमी मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा तो क्या तुमसे शादी करेगा? क्यों नहीं? मुस्कुरा। अगर ये बड़ा आदमी सच में इतना जबरदस्त है तो वो देवताओं के महल का बड़ा आदमी हो सकता है। तो मैं तुम्हें शेंजो से तलाक लेने में सपोर्ट करता हूं। उससे शादी करो। कायन क्यों, तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है क्योंकि भगवान बहुत दूर है। क्योंकि भगवान बहुत दूर है। मैं भी चाहता हूं कि तुम भगवान से शादी करो। अब इस इंसान को देखकर लगता है ठीक है, उस पालने से तो बेहतर है। शेंजो डब्ल्यू काबिल है। ये सीएओ कायन क्यों मुझे और सॉन्ग झनियान को अलग करना चाहती है? नहीं, कुछ करना होगा वरना वो सच में बर्बाद कर देगी। सीएओ कायन क्यों, मैं तुम्हें ढूंढ लिया हूं। सीएओ कायन क्यों, मैं तुम्हें ढूंढ लिया हूं। एक्सयूई शुक्वानजू, तुम हर जगह मांगी जा रहे हो और फिर भी दिखने की हिम्मत रखते हो। मुझे क्या नहीं है हिम्मत। इस बार डैक्सिया में वापस आया हूं। मैं तुम्हें मारने के लिए ही आया हूं। मुझे यह उम्मीद नहीं थी यहां इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं। ठीक है, बाद में तुम्हें खत्म करके मैं उनके साथ खूब मजा करूंगा। ये सपना मत देख। कायन क्यों, तुम ठीक हो? मैं हुआ शन स्टेज में प्रवेश कर चुका हूं। तुम मेरे मुकाबिल नहीं हो।
मुझे नहीं लगा था तुम इतनी तेज हो, इसलिए आज तुम्हें मरना ही होगा। मौत को बुलाना है। एक ही बार में मार सकता है कुछ आत्मा स्टार के योद्धा को। वो बड़ा शख्स, यह तो देवस्वामी है। अधीनस्थ देवस्वामी महोदय को प्रणाम। कियांशु, तुम क्या? यह तुम्हारा तेंजिन पर्वत निवास। तुम तेंजिन पर्वत निवास का पीछा कर रहे हो जो इसमें रहते हैं। वे स्वर्ग मंदिर के देवस्वामी हैं। पूरी दुनिया में देखो तो बस एक पल में खत्म कर सकता है आत्मा स्तर के उस्ताद को सिर्फ भगवान का स्वामी। भगवान के स्वामी महोदय, पहले मुझे नहीं पता था कि आप पीछा कर रहे हैं। मैंने आपका अपमान किया। यह काओ हान जुए वाकई चालाक है। सिर्फ एक चाल से मेरी पहचान बता दी। लेकिन अभी पहचान दिखाना ठीक नहीं है। मुझे उन्हें देखना है कि वो क्या करना चाहती है। प्रभु देवता, अनजान को डॉश नहीं होता। तुम लोग नहीं जानते थे कि मैं यहां हूं। मैं तुम्हें डॉश नहीं दूंगा। प्रभु जी की दया के लिए धन्यवाद। सीईओ कायनक्यू के बारे में सोचा नहीं था कि इतनी भक्ति भी है। सच में मजेदार है। तो सच में आप ही प्रभु जी है। बेटी पीछे से जो हमेशा हमारी मदद कर रहा था, वहां तो शेनलॉन्ग महल का प्रभु था। अब हमारी किस्मत चमकने वाली है। तुम इतने सारे लोग यहां क्यों आए हो? कुछ काम है, कुछ काम है। प्रभु देवता, हमें कुछ काम है। प्रभु देवता, आप तो हमारी बेटी को पसंद करते हैं। लिन एक्साइना, आज मैं न्यूज ले आया हूं। बेटी, अब तुम्हारी बारी है। प्रभु देव प्रणाम। मेरी मां, आपने मुझे पसंद किया। मुझे पता है ये मजाक है। आपका दर्जा मुझे पसंद करना नामुमकिन है, लेकिन मैं चाहता हूं, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ। प्रभु देवता, सॉन्ग और लिन परिवारों का ये साथ सच में आपने ही करवाया है? हाँ। प्रभु देवता, मैं आपको नहीं जानता। आप मुझे क्यों सता रहे हैं? वजह यह है कि तुम मेरी पूर्व पत्नी हो। प्रभु देवता, मैं हमेशा मनमानी करता हूं। एक छोटी सी बात के लिए, बस एक छोटी सी बात, किया तो किया। तुम्हें अब भी हमें रिपोर्ट करना होगा। गुस्ताख, तुम हिम्मत कैसे करते हो बार बार प्रभु से सवाल करने की? क्या तुम मरना चाहते हो? छोड़ो, एक छोटी सी बात मैं नहीं मानूंगा। तो तुम लोगों के अलावा दूसरा आया है तो किस काम से? छोटी सी बात के लिए मैं नहीं रोकूंगा। तो तुम दोनों के अलावा दूसरा आदमी किस काम से आया है? प्रभु देवता, आपने पहले मेरी दादी की जान बचाई थी और शेनजुओ को एक बार छोड़ा था। मैं खास तौर पर आया हूं आपका धन्यवाद करने। मेरी पत्नी सच में एहसान मानती है। जब ऐसा है तो मैं उसके साथ खेलूंगा। जब शुक्रिया है तो तैयार रह। कैसे शुक्रिया अदा करेगी? मैं सोंग ग्रुप देने को तैयार हूं, आधे से ज्यादा हिस्से। प्रभु जी, जान बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हें लगता है मैं बहुत जरूरतमंद हूं? प्रभु जी, आप गलत समझ रहे हैं। जंगयान का यह मतलब नहीं था। प्रभु जी, मेरे पास एक उपाय है। मुस्कुरा सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। क्या तरीका है? सुना है प्रभु का विवाह नहीं हुआ। अगर आपको बुरा ना लगे तो झान यान को आपके पास रहने दीजिए। आपकी सेवा करने के लिए क्या ख्याल है? मैं जाता हूं। ये सीएओ गान एक्सयूई कितनी जल्दी अपनी सहेली को बेच दिया। कियान एक्सयूई, तुम क्या कर रही हो? मैंने शेन जो से शादी कर ली है। मैं कैसे कर सकती हूं? ऐसी बात कर सकती हूं तुम? बस यही है। शेंजू महोदय मेरी बेटी के हैं। सेवा करनी है तो मेरी बेटी ही करेगी। झानयान, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शेंजू वह आदमी तुम्हारे लायक ही नहीं है। अगर तुम शेंजू महोदय की सेवा कर सको, चाहे तुम्हारे लिए या सॉन्ग परिवार के लिए, यह अच्छी बात है। मेरा विश्वास करो, तुम्हारी सहेली होकर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर मैं खुद लायक ना होती भगवान की सेवा करने के लिए, तो मैं खुद को आगे बढ़ा देती। तुम लोगों की बात करो, तुम तो और भी नालायक हो। प्रभुदेव, कृपया मेरे प्रस्ताव पर विचार करें। प्रभुदेव, मेरी बेटी से मिलो। क्या और क्या? मुंह खोलो, चुप रहो। सोंग झानयान, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। मैंने तुमसे नहीं कहा
मेरी सेवा करो। दूसरे की पत्नी। मुझे ऐसी बुरी आदत नहीं है। एक्साई शेंजू। लिन एक्साइन के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब नहीं सेवा करूंगा। शेंजू, क्या मैं आपसे एक बात मांग सकता हूं? वो मुझसे क्या मांग सकती है? बोलो। देवताओं की दावत का समय आ गया है। हम सोम परिवार भी शामिल होना चाहता है। निंगशिया, हमारे सोम परिवार को कुछ निमंत्रण पत्र दो। देवराज, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, हम सब देवताओं की दावत में चलेंगे। देवताओं की दावत का निमंत्रण पत्र मेन विला के दरवाजे पर रख दूंगा, तुम ले जा सकते हो। ठीक है, कोई काम नहीं है, तुम लोग पहले वापस चले जाओ। मुझे मारना बंद करो। देवता का निमंत्रण पत्र मिल गया है। शेंजो के पास दादी के लिए जवाबदेही है। तुम सिर्फ भगवान से मांग रहे थे, उस शेंजो के लिए नहीं। थैंक यू। झन्या, अगर तुम देवताओं की दावत में शामिल होना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। भगवान की मदद लेने की जरूरत नहीं है। और भी क्या, तुम अब भी अस शेंजो के लिए हो। जुबान खुद से एक बार। कियान एक्सुई। शेंजो ने मेरी दादी के साथ शार्ट लगाई, निमंत्रण पत्र हासिल किया। आखिर में यह भी मेरा ही था। मैं न्यूज चोट नहीं पहुंचने दूंगा। अफसोस है, आज नहीं मिल पाए देवता का असली रूप। थोड़ा अफसोस है, लेकिन देवता का भोज शुरू होने वाला है। देवता जरूर आएंगे, तब हम देख पाएंगे। लेकिन हाँ, ये दिल तोड़ने वाला शेंजो, और उसके लिए भी तैयार हो मां शेंजू के पास जाने को। मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें इतना दिल तोड़ने वाला आदमी। क्या सच में तुम्हें उससे प्यार है? मेरी बीवी को तो मुझसे प्यार है ही। क्या तुम्हें कोई ऐतराज है? शेंजो, तुम वापस नहीं गए। मैं तुम्हारे साथ वापस जाने का इंतजार कर रहा हूं। शेंजो, इतना मत आकरो। मेरी वही बात है, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो हमारे झांग यान के लिए। सिर्फ अपने आप को धोखा देना, आखिर में शर्मिंदा हाय हो। मैं तुम्हें कहता हूं, थोड़ा सा अपनी हकीकत पहचानो। जल्दी से हमारे झांग यान से दूर हो जाओ। इतनी अच्छी बीवी मैं तो छोड़ नहीं सकता। तुम ले लो। ठीक है, हम अभी वापस आ रहे हैं। शेंजो, दादी ने कहा हम अभी वापस चलें। चलो चलते हैं। बस एक चीज है, देखते हैं तो कब तक इतराएगा। बेटी, निमंत्रण पत्र हाथ में है। देवताओं की दावत में जाना है। तुझे सजना होगा बहुत खूबसूरत बनकर। मैं कह सकता हूं, वो देवता स्वामी तुझ पर मोहित हो जाएगा। शेंजो, देवताओं का भोज तैयार है। निमंत्रण पत्र कहाँ है? क्यों क्यों नहीं लाया? इतनी जल्दी मुझे बुलाया, बस इतनी सी छोटी बात के लिए। छोटी बात? शेंजो, तुम सच में हो, जब तक कफन ना देखो तब तक नहीं मानते। तुमने तो देवताओं की दावत का निमंत्रण पत्र छोटी बात समझ लिया। पहले तो तुमने खुद सबके सामने बड़े दावे से कहा था। क्या क्या हुआ? तुम अब ये नहीं कर सकते, तुम्हें पछताएगा। देवताओं की मेहमान नवाजी आ गई, हमारे सौम परिवार का भविष्य। अगर तुम नहीं कर सकते तो सीधा बोलो। अब झांग यान की शादी। झंग यंगशुआन अभी भी वक्त में है। झंग यंगशुआन अभी भी वक्त में है। बिल्कुल सही दादी, जल्दी से सौंग झंगयान को झंग शाओ से ब्याह दो। हिम्मत है। झंगयान मेरी पत्नी है, देखता हूं कौन उसे ब्याहने की हिम्मत करता है। बदमाश, तू क्या ढूंढ रहा है? यह सोंग परिवार है। अभी तेरी बारी नहीं आई चिल्लाने की। अगर न्योता नहीं दिखा सकता तो निकल यहां से। दादी, दादी, शेंजो को निमंत्रण पत्र मिल गया है, पीछा करो। निमंत्रण पत्र मिल गया, जल्दी मुझे दिखाओ। सोंग झांग, तुम सच में हो, तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है। तुम तो हमें नकली चीजें दे रहे हो, हमें धोखा देने के लिए। तुम क्या? मेरा निमंत्रण पत्र नकली है? बिल्कुल नकली है। देवताओं की दावत का निमंत्रण पत्र हजारों सोना देकर भी नहीं मिलता। कई खानदान हर तरह की कोशिश करके भी एक नहीं पाते, और तुमने एक साथ निकाल दिए इतने सारे। सौंग झंगयान, क्या सच में तुम्हें लगता है कि देवताओं की दावत का निमंत्रण पत्र इतना सस्ता होता है?
इसलिए तुम्हारे ये झूठा है या कुछ और? शेंजो, यही है जो तुमने कहा था। निमंत्रण पत्र मिल सकता है ना? ये सच में हंसी है। हंसी तुम हो। दादी, मैं ऐसा नहीं हूं। ये सब निमंत्रण पत्र, ये भगवान ने खुद मुझे दिया है। ये झूठ नहीं हो सकता। भगवान ने खुद तुम्हें दिया। सॉन्ग झनिया, तुमने भगवान को देखा भी है? नहीं देखा, लेकिन सच में उसने खुद मुझे दिया था। वह तेंगयुंग माउंटेन विला में रहता है। अगर विश्वास नहीं तो हम चल सकते हैं। सोंग झान्यान, तुम सोंग झान्यान, मैं तुम्हें देख रहा हूं। सच में झूठ का पुलिंदा हो। तुम्हारे पूर्वज ने खुद दिया था। तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा। वह खुद तुम्हें कैसे दे सकता है? और तुम्हारा स्वामी टेंगयुन मैनर में रहता है। यह तो और भी बेतुका है। टेंगयुन मैनर, कीमत बहुत ऊंची है, लेकिन स्वामी के दर्जे से अब भी बहुत दूर है। वह वहां कैसे रह सकता है? तो सोंग झान्यान, तुम झूठ बोल रहे हो। आखिर कैसे? तुम लोग मानोगे। मुझे शेंवांग पत्र मिल गया। बहुत आसान है। यह जरूरी है। तियांग शेंग दिया के लोग खुद आके न्योता पत्र पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये चीज, बस चीज का पीछा करो। ये चीज क्या तुम कर सकते हो? दस मिनट में देवता भोज का निमंत्रण पत्र सॉन्ग परिवार को पहुंचा दो। दादी, ये चीज अभी भी दिखावा कर रही है। शेंजो, इस बार तुमने देवताओं के स्वामी को नाराज किया है। हमारे सॉन्ग परिवार को बर्बाद करने पार्ट यू हो। क्या तू आराम से बैठा रहेगा? शंघाई, इस गंदे आदमी को बाहर निकालो। देवताओं की दावत का निमंत्रण आया है। अध्यक्ष वैंग, पता नहीं था कि अध्यक्ष वांग आपका आगमन हुआ। मैं स्वागत न कर सका। कृपया अध्यक्ष वांग मुझे माफ करें। बूढ़ी माता, ये सब औपचारिक रीति रिवाज छोड़ दो। मैं इस बार यहां आया हूं। इस बार यहां आया हूं एक जरूरी काम से। प्रभु देवता, मुझे आदेश दिया आपके सॉन्ग परिवार के लिए निमंत्रण पत्र लाने का। कृपया आयसी स्वीकार करें। माता जी, वांग अध्यक्ष, आपने अभी यह निमंत्रण पत्र शेंजू ने खास आपको भेजा है। हाँ, शेन जोशुआ ने अभी फोन किया। वांग अध्यक्ष का पीछा कर रहा है। बस निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। ये मैंने कहा था। ये तो बस एक निमंत्रण पत्र है। मुझे ये आसान है। ये मुमकिन नहीं है। शेंजो, तू अपने आप को धोखा दे रहा है। वांग अध्यक्ष जी आ गए हैं। यह निमंत्रण पत्र इसलिए भगवान के कारण ही भेजा गया है। वह वांग अध्यक्ष जी, आप सही है ना? हाँ, सही है। यह निमंत्रण पत्र का पीछा करें। यही भगवान जी की वजह से है। मिस सॉन्ग, भगवान जी ने आपका अंदाजा लगा लिया था कि आप निमंत्रण पत्र लाएंगी, जिससे दूसरों को गलतफहमी होगी। इसलिए उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया और निमंत्रण पत्र दिया। भगवान जी को यह भी पता है। भगवान जी, आप महान है, हर बात पहले से जानते हैं। उनके लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्रिया वैंग अध्यक्ष जी, कोई जरूरत नहीं है। जब निमंत्रण पत्र मैं दे चुका हूं तो मैं पहले चलता हूं। अध्यक्ष वांग, आप धीरे धीरे जाइए। मां आई। अच्छा खासा आदमी हो तुम। तुमने अभी देखा ना? निमंत्रण पत्र का मामला तुमसे बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं। लेकिन तू सोंग झान्यान, उम्मीद नहीं थी। देवता स्वामी, सच में निमंत्रण पत्र तुझे देने आ गया। जाहिर है तुम्हारा प्रभु से रिश्ता कोई आम नहीं है। सॉन्ग हाउ, ये सब बेकार छोड़ो। बस ये बताओ कि ये निमंत्रण पत्र सच है या झूठ? प्रमुख वैन ने खुद दिया है तो ये सच ही होगा। ठीक है, क्या मैंने पूरा किया तुम्हारे साथ पिछला वादा? यह सोंग परिवार को मिल गया है। देवताओं की दावत का निमंत्रण तुमने सच में पूरा किया वह पुराना वादा। बूढ़ी माता जी, आप ठीक हैं? अगर ऐसा है तो झांग यान मेरी पत्नी है। शेंजो, तुम इतना मत इतराओ। इस बार की शर्त मानी नहीं। हमारा जो समझौता था वह तब था जब तुम्हें निमंत्रण पत्र मिला।
लेकिन अब ये निमंत्रण पत्र सॉन्ग झांग यान के पास है और तुम्हारा इसे कोई भी संबंध नहीं है, तो फिर तुम यहां अपनी बढ़ाई मत करो। मुझे लगता है तुम लोग देवताओं की दावत में नहीं आना चाहते। सॉन्ग हाउ निमंत्रण पत्र हाँ सॉन्ग झांग यान को मिला, लेकिन शेन जो अब भी उसका पति है। बात करते हुए सावधान रहो। शेन जो तुम भी यहां इतना मत अकड़ो। भले ही वह सॉन्ग झांग यान शादी कर रही हो, यह भी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे शादी करूं। मुझसे नहीं करोगी शादी तो फिर किससे करोगी? बिल्कुल भगवान से करूंगी शादी। क्या मुझे भगवान से शादी करनी है? सॉन्ग हाउ तुम क्या जान यान शेनझू से शादी? शेनझू महाराज बहुत ऊंचे हैं, जान यान उनसे कैसे शादी कर सकती है? बकवास मत करो, बकवास मत करो, बकवास मत करो। भगवान जी को पता चल गया तो हमारे पूरे परिवार की मुश्किल हो जाएगी। दादी, पापा, पहले अगर मैं ये कहता तो आप मुझे पागल समझ सकते थे, लेकिन अब अगर ये बात हो तो ये जरूरी नहीं है। पीएम देवता के भोज का निमंत्रण पत्र बड़े से बड़े शहर के अमीर परिवार और उच्च वर्ग के लोगों को भी मुश्किल से मिलता है, लेकिन प्रभु देवता ने खुद सॉन्ग झंगयान को दिया और हर तरह से संभाला। यह काफी है यह साबित करने के लिए कि प्रभु देवता सॉन्ग झंगयान को पसंद करते हैं। तो हम सॉन्ग झंगयान को भगवान जी से ब्याह देंगे। क्या यह गलत है? सही है, सही है। सॉन्ग हाउ तुम्हारी इस बात से सच में सही लगता है? मां, ऐसा लगता है हम सॉन्ग परिवार का उठान नजदीक है। झान यान, झान यान, झान यान, जब से देवता तुम पर मोहित है तो तुम अच्छे से प्रदर्शन करो, उसकी पत्नी बनने का प्रयास करो। दादी और तुम शेनझो, अगर तुम सच में झान यान से प्यार करते हो और चाहते हो कि वो खुश रहे तो तुम यूज नाट रोको। दादी, मैं शेनझू से शादी नहीं करूंगी, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। भगवान तुम्हें पसंद करते हैं, ये तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही सॉन्ग झंगयान, जब तुम भगवान से शादी करोगी, भगवान की पत्नी बनोगी, सिर्फ तुम्हें ही नहीं सबको फायदा होगा। हमारा पूरा सोम परिवार साथ में अच्छा होगा। तुम आसमान से तुम्हें इतना बड़ा मौका मिला है, तुम्हें और क्या चाहिए? बेशक कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग रोते हैं। शेनझो, सॉन्ग झंगयान मेन से प्रमुख से शादी की, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? शेनझो झंगयान देवी की बेटी है, प्रमुख तो स्वयं देवता है, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। तुम क्या तुझे साफ पता है या नहीं मैं तुझसे क्या कह रहा हूं? मैं तेरी पत्नी को देवता से ब्याह रहा हूं, मुझे पता है। तो क्या तुझे पता है फिर भी तू क्यों चुप है? मुझे क्यों आपत्ति होनी चाहिए? मुझे आपत्ति है। शेनझो, मुझे लगा तुम कितनी सख्त हो, पता चला तुम आते ही भगवान का नाम, तुम तो बस एक बोर हो, अपनी पत्नी को सौंप दिया। शेनझो, तुम सच में वक्त के मुताबिक चल रहे हो। सॉन्ग झंगयान, देख लो साफ साफ, ये तुम हो जो तुमने चुना था एक अच्छा आदमी। छोड़ो शेनझो, तो सिर्फ मेरा पैसा है, ये तो बस झूठा पति है जो बुलाया गया है, वो देवता से बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता। जिंदगी से डर लगना भी आम बात है। झंगयान, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। छोड़ो, मेरे मामले में तुम मत पाड़ो, तुम चले जाओ। नहीं, पता नहीं सॉन्ग झान यान, तुम यहां से चले जाओ। झान यान, कल के तियान शेन भोज में तुम्हें सच का पता चल जाएगा। दादी, कल मैं देवताओं की दावत में आऊंगा, लेकिन मैं देवताओं के स्वामी से शादी नहीं करूंगा। पहले वाहन चलो। जब तक तुम देवताओं की दावत में आओगे तब तक क्या होगा ये तुम्हारे बस में नहीं होगा। भाई, बड़ी मुश्किल आ गई, इतना घबरा के क्यों हो? खूनी हाथ का कातिल मर गया। क्या क्या क्या? खूनी हाथ का कातिल मर गया? वो नंबर 1 नहीं था क्या दुनिया के दास शिकारी? मैं उसे लगता है शिंशो के घर को चुपचाप सुलझाया।
और फिर शिंशु को नाराज कर दिया। शिंशु ने दे दिया। शिंशु, तियानशेन मंदिर का शिंशु, वह तो युनझो चला गया। वह खूनी हत्यारा भगवान का अपमान करने की हिम्मत करता है। उसकी मौत तो बेकार है। मुझे भी नहीं पता वह भगवान का अपमान क्यों करने गया। तो अब हम क्या करें? मुझे अभी और लोग ढूंढने हैं शिंझो का सामना करने के लिए। यह काम अभी रुकने दो। देवताओं का भोज त्योहार आने वाला है। अगर ये बात देवता मंदिर को पता चल गई, बड़ी मुश्किल होगी। देवताओं के त्योहार के बाद फिर कभी नहीं। तुम लोग पहले नीचे जाओ। सॉन्ग झंगयान, तुम मेरी हथेली से बच नहीं सकते। दिल, यह स्कर्ट तुम पर बहुत सूट करती है। इसे पहनकर देवताओं की दावत में जाओ। जोर खींचोगी सबकी नजरें। तो वह देवता, जब तक वो एक मर्द है, पक्का वो नजर नहीं हटा पाएगा। माँ, तू बता, ये भगवान, हमारा लिंग परिवार, क्या वो मुझे पसंद करता है? सच में या झूठ में पीछा कर रहा है? बेशक, बेशक, तुम इतनी खूबसूरत हो। अगर भगवान को तुम पसंद नहीं आई, तो वह अंधा होगा। आंखें नहीं है क्या? जल्दी मरने आए हो? फिर से तुम शिंझो, तुम जहां भी जाओ वहां तुम मिल जाते हो। सच में बदकिस्मती है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूं? शिंझो, तुम अभी अभी सोंग परिवार से आए हो। हाँ, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। मैं सिर्फ नेक नियत से कर रहा हूं। तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूं। क्या याद दिलाना है? निमंत्रण पत्र मिल गया है, लेकिन कल के देवताओं के भोज में बड़ा अच्छा होगा कि ना जाऊं। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? शिंझो, तुम सच में नहीं समझते। सोंग परिवार में सोंग झंगयान के अलावा जो तुम पर थोड़ा ध्यान देता है, बाकी सब तुम्हें सोंग परिवार से निकालना चाहते हैं। बाकी सब तुम्हें सोंग परिवार से निकालना चाहते हैं। और ये भी, अब तुमने झंग परिवार को भी नाराज कर लिया है। सोंगजिया और झंगजिया देवता की शक्ति नहीं पा सके। सबका अंजाम बुरा होगा। तो फिर कल के देवता भोज में तू चलेगा। सिर्फ अपनी मौत खुद बुलाना है। अगर मैं तेरी जगह होता तो रात को ही भाग जाता। जान बचाना जरूरी है। यही है। हो सकता है कल मेरा दिलकश और भगवान का शुभ दिन हो। हम तुम्हें नहीं चाहते। माहौल बिगड़ना। चाहे तेरी नियत कुछ भी हो, मुझे याद दिलाना। लेकिन कल का देवताओं का भोज मुझे जाना ही होगा। क्यों? बहुत सरल है। मेरे बिना देवताओं का भोज शुरू नहीं होगा। तुम्हारे बिना देवताओं का भोज शुरू नहीं होगा। तुम अपने प्रभु देवता शिंझो, सच में मुश्किल से समझाने वाला मरने वाला। अगर मरना चाहते हो तो मर जाओ। अब मैं तुम्हें कभी नहीं। शिंझो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर कल तूने बिगाड़ दिया शिंझो और किंगजिन के शुभ दिन को, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओंगजी, सोंग परिवार उड़ान भरेगा। आज रात ही। झांगयान, हमारे सोंग परिवार का भविष्य, ये सब कुछ तुम पर है। दादी, मैं क्या मैं? सोंग झंगयान, क्या तुम अब भी सोंग परिवार के सदस्यों में से हो? हमें सोंग परिवार के लिए कुछ करने दो। और एक बात मैंने तुम्हें बताया था, ये चीज यहां मत लाओ। शर्मिंदा मत करो। क्या देख रहे हो? मुझे हैरानी है शिंझो। क्या तुम इतना चाहते हो अपनी बीवी को देखना, किसी और आदमी की बाहों में जाना? तुम सच में एक हो। बिल्कुल सीधा सा विदूषक। विदूषक तुम हो, मैं नहीं। तुम, अगर तुम दोनों में झगड़ा हो, अगर तुम दोनों में झगड़ा हो, वापस जाकर झगड़ो। शिंझो, तू टाइमशेन यहां आया है दुनिया देखने। मुझे नहीं मिलता ऐसी दुनिया। तेरी पूरी जिंदगी में शायद सिर्फ एक बार देखेगा। लेकिन तू समझ ले, तुम और झांगयान बिल्कुल एक ही दुनिया के लोग नहीं हो। सोंग परिवार के लिए बहुत जरूरी है। अगर तूने बिगाड़ा मेयर सोंग परिवार का काम, तो फिर मुझे मत मारना। जो मैं तुझसे बदतमीजी करूंगा, पता है? दादी, शिंझो, मुंह खोलो। मैंने शिंझो से पूछा, तुमसे नहीं पूछा। शिंझो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। झांगयान का इंतजार करो। भगवान के साथ सफलता से जुड़े मैं तुम्हें दूंगा एक करोड़ नकद। तुम्हारी रक्षा करूंगा। आने वाले वक्त में खाना और कपड़ा मिलेगा। एक और बीवी लाना कोई मसला नहीं है।
10 लाख में मुझे फंसना चाहते हो, मेरी बीवी को हटा दो। नहीं, और बढ़ा सकते हैं, बस करो। मैं चाहता हूं झांग यान खुश रहे, लेकिन वो उसके लिए नहीं है जैसे कोई सामान बिकता और खरीदा जाए। झांग यान की खुशी सिर्फ मैं दे सकता हूं। बिल्कुल हंसी का मामला है। शेंजो, क्या तुम सबको हंसा कर मार दो? अपना दर्जा देख ले। तू बस एक घर से निकाला हुआ भटकता कुत्ता है। और सॉन्ग रानी सॉन्ग ग्रुप की सीईओ है। तू एक बेघाती का कचरा। तू सॉन्ग रानी के सामने यूज उससे खुशी देना है। शेंजो, क्या तुम नहीं कर सकते? इतना बेशरम मत बनो। हाँ। शेंजो, मैं पहले ही साफ करती हूं। सॉन्ग परिवार को बिगाड़ने नहीं दूंगा। सॉन्ग झंगयान और शेंजो का अच्छा काम। तुम भी आईएससी बिगाड़ नहीं सकते। मेरे घर की किंगजिन और शेंजो का अच्छा काम। मेरी किंगजिन तो पक्की है, शेंजो की पत्नी बनने वाली है। शेंजो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आना या ना आना मेरा फैसला है। तुम देवता से शादी करना चाहते हो। डर लगता है तुम्हें निराशा होगी। पत्नी, तुम यहां मेरा इंतजार करो, थोड़ी देर में तुम्हें खुशी दूंगा। शेंजो, क्या हुआ? जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तुम तो बढ़िया हो, इनविटेशन ला सकते हो। सॉन्ग परिवार को देवता भोज में ले आओ। जब जानते हो मेन इनविटेशन ला सकता हूं, तो तुम्हें पता होना चाहिए मेरा कमाल। क्या तुम्हारी खासियत? तुम मजाक नहीं कर रहे हो। तुम तो बस एक परिवार द्वारा छोड़ा गया मामला हो। तुम्हारी क्या खासियत है? मैं तुम्हें बताता हूं। आखिर में कचरा हो। चाहे तुम कुछ भी करो, तुम अभी भी कचरा हो। बिल्कुल। उसके साथ इतना किबाओ का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज के बाद तुम एक मुर्दा इंसान बन जाओगे। मुर्दा इंसान। मुर्दे को इतना जानना का मौका नहीं मिलता। तुम्हें यकीन है कि मरने वाला मैं हूं, तुम नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेंजो, तुम क्या कर रहे हो? अभी मेरे भाई को छोड़ दो, वरना मान लो मैं अभी लोगों को बुला लूंगा। हाँ, भैया। शेंजो, तुमने मेरी कलाई पकड़ ली। तुम तो मुझे मार ही डालोगे। तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूं तो बहुत नहीं। आदमी ढूंढो, उसे मेरे हवाले कर दो। ऊपर। वहां क्या हो रहा है? लगता है झांग परिवार का बड़ा बेटा है और एक राक्षसी लड़का, उनमें झड़प हो गई। झांग परिवार का बड़ा बेटा उसे सबक सिखाने वाला है, जो देवताओं की दावत में हिम्मत करे खुल्लम खुल्ला लड़ाई करना। झंग घर का बड़ा बेटा और वो लड़का बेटा सच में बड़ा है। झंग घर का बड़ा बेटा क्या डरता है? अगर भगवान को भी पता चल गया झंग घर की इज्जत देखकर, वो ज्यादा नहीं तंग करेगा। लेकिन वो शेंजो नाम का आदमी, वो गिर गया, वो गिर गया। सिर्फ झंग शाओ की मार ही नहीं खानी पड़ी, बताए भी झेलनी पड़ी। बुरा हाल है। शेंजो, मैं तुमसे गुजर गया लेकिन तुम मुझसे नहीं। आज मैं तुझे मार डालूंगा। अच्छा, आके देख ले। रुक जा। झंग यंगशुन, शेंजो मेरा पति है, मैं तुझे उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। बेइज्जती करने वाली औरत, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई चीज हो? आज शेंजो को मरना ही है। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो इसका मतलब सॉन्ग परिवार से पूरा रिश्ता तोड़ना है। क्या तुम सच में सोचते हो कि सॉन्ग परिवार इस चीज की वजह से मेरे झंग परिवार से लड़ने लगेगा? ऐसा नहीं होगा। झंग शाओ, आप फिक्र ना करें, हम सॉन्ग परिवार ऐसा नहीं करेगा। शेंजो को मान लिया, वो हम सॉन्ग परिवार का दामाद है। झंग शाओ, आप मारना चाहे या सजा देना, जैसे आपकी इच्छा, हम कोई दखल नहीं देंगे। शेन सीईओ, नहीं नहीं। शेंजो, देखो, मुझे नाम भी याद नहीं रहता, वो कैसे हो सकता है हमारे सॉन्ग परिवार का दामाद? और बात करो, हम कुछ नहीं करेंगे। चलो। सॉन्ग झंगयान, मिल गया। तुम अब भी नादान हो, ये सोच रहे हो कि तुम्हारा सॉन्ग परिवार इस चीज की वजह से। सॉन्ग परिवार नहीं करेगा, मैं करूंगा। शेन सुए, शेंजो, तुम हमेशा बकवास करते हो। पता चला जब मुश्किल आई, तुझे चैन यान इस औरत की जरूरत पड़ी, तुझे बचाने के लिए। मैं खुद हाल करूंगा। अगर झांग यान मेरी सबसे अच्छी दोस्त ना होती, क्या तुम्हें लगता है मैं ये सब करना चाहती हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैं ये सब करना चाहती हूँ? झंग यंगशुन, तुम्हारा झंग परिवार कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन मेरा सीईओ परिवार भी कमजोर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि झांग यान मुश्किल में आए। आज अगर तुम मेरा सम्मान करो, शेंजो को छोड़ दो,
नहीं तो अंजाम तुम समझते हो। ठीक है सीईओ कायन की, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारा ये इज्जत रख लेता हूं। आज शेंग जो को मरना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने मेरा ये बाज तोड़ दिया। मुझे कोई रास्ता तो निकलना होगा। तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। शेंग जो, अपने दोनों हाथ काट डाल और फिर मैं नीचे से निकल जाऊंगा। ये मामला यही खत्म। मुझे नीचे से निकलने दे। तू लायक भी नहीं। शेंग जो, अपनी वो छोटी सी बात रख ले, अपनी इज्जत तो बचा लो। दोनों हाथों और घुटनों के बाद, बेशक शर्मनाक है, बेशक शर्मनाक है, लेकिन जान बचाना भी तो काबिल है। जो इतनी बड़ी बीजाती सह सकता है। क्या हुआ? तुम शेंग जो नहीं कर सकते। घुटने नहीं टेकने चाहिए। मेन शेंग जो ने अपनी जिंदगी में कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेकने। ये तो बिल्कुल लाइलाज है। अगर सच में हिम्मत है तुझ में तो मेहनत कर और आगे बढ़। अपने बाप की तरह नहीं, एक अजीम और मजबूत इंसान बन। कम से कम कुछ तो काबिल बनना चाहिए था। ऐसा ना होता कि अब की तरह बकवास करता फिरे और दूसरों के सामने घुटने टेकता रहे। मैं तुमसे बचाने को नहीं कह रहा, तुम्हें अलग करने के लिए नहीं, मैं खुद निपट लूंगा। तुम जान यार, जब से शेंग जो मरना चाहता है तो यूज जाने दो। तू कते शेंग जो, जंग यंगशुन, तू बार बार मुझे बेइज्जत करता है। लगता है तू सच में मरना चाहता है। मैं मौत ढूंढ रहा हूं। अच्छा, मैं देखूंगा तू मुझे कैसे मारेगा। वही है देवताओं का भोज, सर्वोच्च प्रभु देवता। प्रभु देवता को प्रणाम। प्रभु देवता, शेंग जो यहां देव मंदिर का स्वामी है। तू भूतनी, मेरी बेटी, तुझे नहीं पता था कि शेंग जो स्वामी है। मुझे नहीं पता था। ये आखिर है क्या? पता नहीं। शेंग जो भगवान है, ये कैसे हो सकता है? जान यार, तुमने मुझसे कितना कुछ छुपाया। मैं हमेशा सोचता था शेंग जो एक छोटा बदमाश है। पता नहीं था कि असली बदमाश कौन है। यह तो मैं ही हूं। कोई अचरज नहीं कि तुम उससे शादी करना चाहती थी। चियांशुए, मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे भी नहीं पता यह क्या है। हो सकता है यह नकली हो। आखिर शेंग जो से पहले वांग बाइचुआन तो देवताओं की दावत का 4 प्रमुख रक्षकों में से एक है। वह भी शेंग जो के सामने झुकता है। यह झूठ कैसे हो सकता है? काओ कियांशु, प्रभु को प्रणाम। यह बिल्कुल असंभव है। शिंजो, तुम कमीने हो। वह प्रभु कैसे हो सकता है? यह झूठा होना चाहिए। वैंग अध्यक्ष, यह सब सच नहीं है ना? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? यह वास्तु, यह भगवान का प्रतीक कैसे हो सकता है? गुस्ताख, मैं कब से तेरे साथ मजाक किया था? तेरी हिम्मत कैसे हुई भगवान का अपमान करने की? नहीं, मौत को बुलाया है। भगवान मुझे माफ करो। भगवान मुझे माफ करो। मैं पहचान नहीं पाया। मैंने आपकी पूर्वजों की मूर्ति नहीं निकाली। आप सोचिए, मैंने भी कुछ गलत नहीं किया। ऐसा कुछ किया हो जो आपके लिए गलत हो? कुछ नहीं किया। आपने पहले खूनी हाथों से मुझे मारने भेजा, फिर भी कुछ नहीं किया। आसमान से बला आए तो बिल्ली भी गुस्सा हो सकती है। प्रकृति का क्रोध माफ हो सकता है, अपने किए का फल खुद भुगतना पड़ता है। सिपाही, इसे घसीट कर ले जाओ। ये जन परिवार को यंस हाउस से निकाला जाता है। जी। शिंजो, हमें माफ कर दो प्रभु, हमें माफ कर दो प्रभु, हमें माफ कर दो। उठो, उठो। शिंजो, तुम ही प्रभु हो। मैंने पहले ही देख लिया था, तुम इंसानों में शेर हो। सच में ऐसा ही है। जब ऐसी बात है तो तुम किंगजिन के साथ दोबारा शादी कर लो। दोबारा शादी? हाँ, बिल्कुल दोबारा शादी। तुम पहले हमेशा से गहरा प्यार नहीं किया। पहले तो छोटी छोटी बैठकें थीं। मुझे लगता है तुम दोनों को एक दूसरे को नहीं खोना चाहिए। माँ, मैंने पहले लिन शिन से सच में प्यार किया था। लेकिन लेकिन लिन शिन, अगर मैं देवराज नहीं होता, क्या तुम फिर से मुझसे शादी करोगी? जान यार, हालांकि हमें एक दूसरे को जाने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है तुम ही वह हो जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रहा था, जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो। जल्दी से हाँ करो।
मेरा इरादा